सानिया गुल प्लाजा कई अफराद की जानें ले गया। ये जो बातें और सवालात उसके बाद उठ रहे हैं कि सानिया गुल प्लाजा में आग दानिस्ता तौर पे लगाई गई, कौन कौन जिम्मेदार है इस सारे वाकये का। इस प्लाजे की कंस्ट्रक्शन उससे लेकर और रेस्क्यू तक 12 SOPs हैं, उनमें से एक भी दुरुस्त नहीं निकला। जितने कंसर्न महकमे हैं उनमें से एक ने भी अपनी जिम्मेदारी कभी पूरी नहीं की। आग बुझाने के लिए जो लोग गए थे वो अनट्रेंड, मखसूस वर्दी के बगैर, पानी का प्रेशर नहीं, पानी की कमयाबी है। कहा जा रहा है कि दानिस्ता तौर पे सारे दरवाजे बंद किए गए। उठ के मर जाएं, जल के मर जाएं लोग, ये कोशिश दानिस्ता की गई ना, इसे मंसूबाबंदी कहते हैं। 26 में से हमने पहले बताया था 24 दरवाजे बंद थे, 1 मिनट के अंदर अंदर दोनों दरवाजे एग्जिट पॉइंट्स थे, खुले हुए थे, उनमें आग भड़क गई। तो खदशे का इजहार किया जा रहा है, जो माहिरीन भी कह रहे हैं कि मखसूस केमिकल का इस्तेमाल किया गया आग लगाने के लिए। कहा यह जा रहा है कि ये मंसूबाबंदी के तहत लगाई गई आग है और इस आग में केमिकल के वो कागजात, वो वर्क, वो सफात इस्तेमाल हुए हैं। इस मंसूबाबंदी के हवाले से सारी उंगलियां उठ रही हैं उस प्लाजे की एसोसिएशन के सदर की जानिब। कहा जाता है जितनी जल्दी इनको बिल्डिंग गिराने की थी, मलबा उठाने की भी इतनी जल्दी थी। मलबा बेचने के लिए ठेकेदारी निजाम के तहत पार्टियां बुलाई और अपनी जेबें भरना शुरू कर दी। मुकदमा किन अफराद पे दर्ज हुआ सर, क्या नाम आया उनका सामने? कुछ नहीं, नामालूम। FIR कि गफलत के नतीजे में आग लगी। ओ भाई, गफलत कौन सी ये गफलत है? तो कत्ल सरियन। शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। 12 SOPs में कमजोरी दिखाने वाला हर इदारा, उसका हर अफसर, कंसर्न किलर तक, ताजरों के रहनुमाओं को इबरत का निशान बना दें, सख्त तरीन सजाएं दें, बड़े मिलिट्री कोर्ट का सहारा लें। क्या इंसान इतना बेनिशान हो सकता है कि उसकी पहचान सिर्फ चंद हड्डियों तक महदूद रह जाए? क्या एक माँ इस सवाल के साथ जी सकती है कि उसका लखते जिगर लापता है या राख बन चुका? और सानिया गुल प्लाजा को इतने दिन गुजर जाने के बावजूद भी क्या ये मामूल की बात है? इस बात का पता ना लगना कि वो लोग कहाँ गए जिन्होंने जिंदा वापस आना था। सानिया गुल प्लाजा को आज 10 से ज़ायद दिन गुजर चुके हैं, मगर उसके बाद उठने वाले सवालात आज भी जल रहे हैं। कहीं सिर्फ बाकियात मिली हैं, कहीं हड्डियां मिली हैं और कहीं तो कोई निशान भी बाकी नहीं रहा। वो लोग जो किसी न किसी तरह खरीदारी करने आए थे या रोजगार के सिलसिले में आए थे, अब सिर्फ फहरिस्तों या DNA रिपोर्ट तक महदूद होकर रह गए हैं। धुआं छट चुका है, मलबा हटाया जा चुका है, मगर उस बाप का इंतजार आज भी खत्म नहीं हुआ जिसके बच्चे का आज तक पता नहीं चल सका। आज के पॉडकास्ट में भी हम उन्हीं सवालों के साथ खड़े हैं कि क्या इस शहर में इंसानी जान इतनी सस्ती हो चुकी है? क्या इस शहर में इंसानी जान का कोई वाली वारिस नहीं है? और कहाँ है हुकूमत वक्त? जो FIR काटी गई है, क्या वो उन वारिसीन के लिए एक घिनौना मजाक नहीं है? आज इस सारे वाक़ये पर बात करने के लिए हमने दावत दी है नईम मुस्तफ़ा साहब को, सीनियर क्राइम एनालिस्ट हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, वो कहते हैं ना कि हादसे से बड़ा सानिया ये हुआ कि लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। सानिया गुल प्लाजा कई अफराद की जानें ले गया, लेकिन ये जो बातें और सवालात उसके बाद उठ रहे हैं कि सानिया गुल प्लाजा में आग दानिस्ता तौर पे लगाई गई और कौन कौन जिम्मेदार है इस सारे वाकये का, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले तो इब्तिदा में ये कहा गया कि गुल प्लाजा जो है वो एक इत्तफाकी हादसा है, आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया बिजली का, कहीं किसी ने सिगरेट जला दिया, हादसा। फिर कहा गया सानिया है। लेकिन मैंने कहा कि ये कौमी अलमिया है। सही। अगर हमारे नाजरीन को ये बात याद होगी तो मैंने इसे कौमी अलमिया से तामीर किया। क्यों ताबीर किया? इसलिए ताबीर किया कि ये एशिया में 3-4 मखसूस अशियाए सर्फ जो हैं जिनकी खरीदारी होती है उनमें बड़ा है ये। सही। ये जो हाउस होल्ड जितनी होती हैं उन सब में ये बड़ा गर्दाना जाता है। पूरे पाकिस्तान से, कराची तो अपनी जगह पे, पूरे पाकिस्तान से और बैरून मुल्क से भी, समंदर पार से लोग यहाँ खरीदारी के लिए आते हैं। खासकर
ये जो इसका है ना, बर्तनों का, कटलरी, बर्तन, ये जो इसे क्या कहते हैं उर्फे आम में, क्रॉकरी। क्रॉकरी, मसनूई फूल, गुलकारी, उसकी नुमाइशी सजावट की अशिया, उनमें ये सस्ता तरीन भी है। क्यों? इसलिए कि यहां थोक के हिसाब से अशिया ज्यादा बिकती है, दुकानदार खरीदारी करते हैं, ताजर बरादरी खुद खरीदार है। जो आम शहरी सार्फिन है, सार्फिन तो अपनी जगह पे हैं, जो दुकानदार हैं गली मोहल्ले के, वो भी यहां से खरीदारी करते हैं बल्क में, मंडी है समझे। ठीक है। इस प्लाजे में आग लगने के बाइस जो कमजोरियां, कममाइगियां, गफलतें सामने आई, उसकी तमाम 10 रोज में जो इब्तदाई तहकीकात हुई, वैसे वो तहकीकात तो ना होने के बराबर हैं, लेकिन जो हुई और जो चीजें उनमें सामने आई, उसकी बुनियाद पे ये मैं कह रहा हूं कि इस प्लाजे की जो कंस्ट्रक्शन मंजूरी है, ठीक है, तामीरात के लिए जो मंजूरी होती है, इब्तदाई नक्शा, जी जी, उससे लेकर और रेस्क्यू तक 12 एसओपीज हैं। ठीक है, 12 एसओपीज, उनमें से एक भी दुरुस्त नहीं निकला। अच्छा, 12 एसओपीज में से एक भी दुरुस्त नहीं है। मैंने एक जुमला कहा था आपके पिछले प्रोग्राम में जी, कि ये गुल प्लाजा एक ऐसा ऊंट साबित होगा जिसकी कोई कल सीधी नहीं दिखाई देगी, और वाकई ऐसा हुआ। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सही है, फायर फाइटर्स, इलेक्ट्रिसिटी के महकमे जी, कंस्ट्रक्शन के माहिरीन, जो सर्वे स्टाफ, प्लाजे की अपनी ताजरों की यूनियन, लोकल पुलिस, सिविल डिफेंस, जितने कंसर्न महकमे हैं, उनमें से एक ने भी अपनी जिम्मेदारी कभी पूरी नहीं की। सही। ये वो इब्तदाई तहकीकात हैं जिन्होंने ये जो हाथी का दांत है जी, इसकी कलई इस अंदाज से खोल दी कि पूरा शिराजा बिखर गया उसका। एक भी चीज ऐसी दिखाई नहीं दी जो अपनी जगह पे परफेक्ट कहलाई जा सकती हो। ये मैं आपको माहिरीन की रिपोर्ट बता रहा हूं, ठीक है, इब्तदाई तहकीकात बता रहा हूं। 10 रोज के बाद हमने 10 रोज तक, एक हफ्ता समझ लिया आप, 10 रोज ना, 2 छुट्टियां, एक हफ्ते में जितना कुछ सामने आ सकता था, अपनी रिसर्च के मुताबिक, माहिरीन की तज्जियाती माहिराना आरा जो है उनके मुताबिक, लोकल ताजरों के ऐनी मुशाहिदात, ऐनी मुशाहिद थे जी, वो ऐनी शहादतें, और वो माहिरीन जो दस्तरस रखते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे जी, कारोबार पे, इवन फायर फाइटिंग पे जी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे, नक्शों की मंजूरी पे, फायर एग्जिट्स पे, जितने मामलात हैं, बिल्कुल, उनमें से मेट्रोपॉलिटन का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है मेट्रोपॉलिटन का, उसके तहत ये कहा जाता है कि 250 फायर स्टेशन दरकार होते हैं इतने बड़े शहर को जी, किसी हंगामी हालत में देखकर रेस्क्यू करने के लिए। 250 फायर स्टेशन। कराची में कितने? सिर्फ 12। और अगर 12 की हालत जार में आपको बताऊं तो मातम करने को जी चाहता है कि एक भी फायर स्टेशन ऐसा नहीं है जो 100% एक्यूरेसी के साथ स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। एक भी नहीं 12 में से, पहली बात। दूसरी बात, इस तरह के मेट्रोपॉलिटन में हंगामी हालत से निपटने के लिए 15,000 फायर फाइटर्स दरकार हैं। ठीक है, और यहां कितने? 1000 भी नहीं है। अच्छा, महज 930। और अब एक जो बेचारा चला गया, शहीद हो गया, कितने रह गए बाकी? 929।
जहां 15,000 की रिक्वायरमेंट है वहां 929। हम्म, अब उनकी हालत जार बताऊं क्या है? जी 929 में से 50% भी ट्रेंड नहीं है। अच्छा, लेकिन एक और सुने, जी जी 50% ट्रेंड नहीं है, 75% के पास आग बुझाते वक्त जो वर्दी पहनी जाती है, यूनिफॉर्म मखसूस तर्ज का, जो आग जिससे दूर रहती है पकड़ नहीं सकती उसको, वो ही नहीं है 75% के पास। ओह आप मुझे बताएं कि आग बुझाने के लिए जो लोग गए थे हम्म वो अनट्रेंड, मखसूस वर्दी के बगैर, हम्म पानी का प्रेशर नहीं, ठीक पानी की कमयाबी है। हम्म और एक और बात मैं आपको बता रहा हूं जो एक बहुत बड़े माहिर ने मुझे बताई, और उसका यह कहना है कि सुनारकल, ठीक है जिसके जरिए लिफ्ट करके हम्म ऊपर बालाई मंजिल तक, जी वाटर स्नॉर्कल जो होती है बालाई मंजिल तक हम्म रेस्क्यूअर्स को, फाइटर्स को पहुंचाया जा सकता है। ठीक है आप मुझे ये बताएं, इस सारी सूरत हाल में ये क्यों नहीं सुनारकल का सहारा लिया गया जब मौजूद थी इनके पास? अच्छा आप ऊपर से फाइटर उतारे हम्म और वो दरवाजे ऊपर का खोल के लोगों को निकालना शुरू कर दे। हाँ 26 में से हमने पहले बताया था बिल्कुल 24 दरवाजे बंद थे, जी और वो जो दरवाजे बंद थे उनमें एक और आपको बात बताऊं, 26 में से 24 बंद थे, जो 2 बचे थे ना वो दोनों आग की लपेट में थे। और कहा यह जा रहा है कि सबसे पहले आग जिस दुकान में लगी मसनूई फूलों की, जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स की दुकान थी, उसके 1 मिनट के अंदर अंदर दोनों दरवाजे जो एग्जिट पॉइंट्स थे खुले हुए थे, उनमें आग भड़क रही थी। अच्छा नईम साहब, फिर तो खदशे का इजहार किया जा रहा है, जो माहिरीन भी कह रहे हैं कि मखसूस केमिकल का इस्तेमाल किया गया आग लगाने के लिए। अब बहुत बड़े एक सियासी रहनुमा ने लंदन से बैठकर जी 2 कागज हाथ में थामे, ठीक है और कंपैरेटिव स्टडी किया उनका। जी क्या था? एक कागज जो सादा कागज हम ठीक है पेपर इस्तेमाल करते, इस पेपर को आग लगाई और उसके साथ ही दूसरे को भी आग लगाई। ठीक है इसने अगर 10 सेकंड में आग पकड़ी तो उसने 1 सेकंड में पकड़ ली। केमिकल वाले ने 1 सेकंड में आग पकड़ ली। कहा यह जा रहा है कि यह मंसूबाबंदी के तहत लगाई गई आग है, और इस आग में केमिकल के वो कागजात, वो वर्क, वो सफात इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है अब ये ऑफसेट पेपर है कंप्यूटर में, जी आप ऑफसेट पेपर इस्तेमाल, इस ऑफसेट पेपर को, मतलब हमारे प्रेस क्लब के इलेक्शन थे जी जी तो रिजल्ट से पहले रात को ना लोगों ने कहा जी के मच हाँ लगा लो, आग लगा लो, सर्दी है, जी बाहर बैठे थे क्लब के बाहर, तो वो कहते थे खुश्क पेपर कागज या अखबार उठा के लाओ, अखबारी कागज, अच्छा वो लेके आओ, ठीक है ताकि आग को दहका दे वो लकड़ी जो लगाएंगे हम जी उनको, खासकर वो हमारे कागज जो पंफलेट जो बच गए थे तशीरी, ठीक है वो लगाए। तो उनमें 1 2 3 कागज ऐसे देखे मैंने जी जिनमें फौरन आग भड़कती थी और सारी लकड़ियों को लपेट में ले लेती थी। अच्छा बहने ही उस सियासी कायद ने लंदन से ये एक तजर्बा पेश किया कि इस प्लाजे को आग लगाने के लिए केमिकल पेपर्स इस्तेमाल हुए हैं, और इस मंसूबाबंदी के हवाले से सारी उंगलियां उठ रही हैं उस प्लाजे की एसोसिएशन के सदर की जानिब, जिनका नाम कहा जा रहा है तनवीर पास्ता साहब। अब तनवीर पास्ता साहब जो हैं उनके बारे में कहते हैं कि वो 5500 रुपया फी दुकान माहाना चंदा लेते थे, और 1 माह में तकरीबन 1 करोड़ रुपए से जायद इकट्ठा होता था उनको। अब उन पे उंगली उठ रही हैं कि पहली बात तो यह है कि उन्होंने किसी हंगामी हालत से निपटने के लिए प्लाजे को महफूज नहीं बनाया था। ठीक है महज चंदा इकट्ठा करके तो चंदा ना हुआ, ये तो भत्ता हो गया।
आप उन्हें इसके इवज क्या दे रहे हैं? बिल्कुल कोई सहूलत नहीं ताजर के लिए। और ताजर बरादरी भी कौन सी, मैं बता चुका हूं, जी, मेमन मेमन बरादरी। बरादरी तिजारत के मामले में पाकिस्तान के दस्तरस नामवर और आलमगीर शोहरत के आमिल। बिल्कुल अब वो कहते हैं ये हैं कि सबसे अहम बात, आज तक एग्जामिनेशन नहीं हुआ इस प्लाजे का। ठीक है। सर्वेयर इंस्पेक्टर्स हम्म, की ड्यूटी होती है, इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर की भी, ठीक है। बिल्कुल शहरी दिफा का जो एक्सपर्ट होता है, ठीक है। आग बुझाने वाला, फायर फाइटर इंस्पेक्टर, बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट। बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट, किसी ने आज तक ये नहीं किया कि वो इनका ध्यान करता, इनकी तरफ तवज्जो करता, इंस्पेक्शन करता कि किस हाल में ताजिर हैं, बिल्डिंग की सूरत हाल क्या है। अच्छा, आग तो एक और चले, कुदरती आप आफत कह दें इसे एक मिनट के लिए, मफरूजा कि कुदरती आफत है। फर्ज करें जलजले में बुनियाद कैसी है जी, कितनी ऊपर इमारत है, झटका सह सकती कि नहीं सह सकती। कराची में तो आए रोज हादसात होते हैं, बिल्कुल आग तो कई प्लाजों में लगती। अब इन सदर साहब के बारे में क्या कहा जा रहा है, जिनका नाम आपने पास्ता, तनवीर पास्ता बताया जी, कि इससे पहले वो वहां आरजे प्लाजा जो था आरजे उनका, प्लाजा में भी सदर थे, वहां भी आग लगी। तो ये कहते हैं यार फलां बंदे का तजर्बा है, वो एक्सपर्ट है इस काम का। अच्छा, तो क्या ये आग लगाने के एक्सपर्ट गद्दाने जाएंगे? इन पे उंगली उठ रही जी, वहां के गवर्नर साहब ने भी कह दिया कि जुडिशियल कसूरी इंक्वायरी साहब। अच्छा, जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा तो हमने बहुत पहले किया था। हाँ, मैं उस पे एफआईआर पे आना चाहूंगा, लेकिन पहले मैं चाह रहा हूँ कि यासिर पास्ता के हवाले से, जो तनवीर पास्ता के हवाले से जो हम बात करें वो मुकम्मल कर लें। बहुत सारे और सवालात भी उठ रहे हैं अब तो, जो है बहुत सारी उंगलियां उनकी तरफ उठ रही हैं। कोई कह रहा है कि हो सकता है कि ये मामला जो है वो इंश्योरेंस का हो, मलबा अब कहाँ गया, और मलबे के ऊपर मलबे को बेचने के हवाले से बातें हो रही हैं, उस पर भी इनका नाम आ रहा है। बहुत सारे सवाल मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में एक जुमला कहा था कि बाज जिंदा हाथी लाख का, मुर्दा सवा लाख का। जी, बाज चीजें ओरिजिनल शेप में सस्ती बिकती हैं, कचरे की शक्ल में महंगी बिकती हैं। मुझे एक बड़े नामवर शख्स ने ये कहा कि जो शख्स कराची स्टील मिल में से कचरा उठाने का ठेका ले ले, वो अपनी 10 नस्लों को दौलतमंद बना सकता है। कचरा उठाने का कराची स्टील मिल, ठीक है। जब ये सानिया हुआ अलमिया, ये कौमी अलमिया हुआ गुल प्लाजे का जी, तो उसके फौरी बाद जो हिस्सा मुनहदिम हुआ था, इंतजाम शुदा मलबा जो है उसको 2 लेके जा रहे थे डंपर, बिल्कुल, वो रास्ते में गायब हो गए। अच्छा, बाज हिस्सों के प्लाजे के बाद हिस्से इंतजाम के वक्त सारा नहीं गिरा था अभी, उस वक्त बाज हिस्से ऐसे बताए गए ताजरों की तरफ से कि इन हिस्सों में अहम महंगी निर्खों वाली अशिया का मलबा मौजूद है। ठीक है। वहां से जो डंपर उठाए गए, 8-7 डंपर थे, वो जगह पे जहां कब्रिस्तान के पास खाली जगह थी वहां डंप करने थे, रास्ते में वो 2 गायब हो गए। ड्राइवर मौजूद है उनके, अच्छा, मलबा मौजूद नहीं है, मलबा और डंपर नहीं है, और वो काउंटिंग में भी नहीं आया मलबा। इतना बेहंगमपन हर जगह पे कि मारे को देखे मरे को मारे शाहमदार। वो मलबा जो था, आप लाशें नहीं निकाल रहे, आप रेस्क्यू नहीं कर रहे, आप मुतासरीन को जो जिंदा निकाले जा सकते वो नहीं निकाल रहे, और मलबे पे सियासत चमका रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं। मलबा उठाने की इतनी जल्दी क्या थी कि कहा जाता है जितनी जल्दी इनको बिल्डिंग गिराने की थी, मलबा उठाने की भी इतनी जल्दी थी। ये बिल्डिंग गिराने के लिए बड़ी कोशिशें, बड़ी जद्दोजहद कह रहा हूँ की गई कि जल्दी से जल्दी गिराए कि हमारा सब कुछ जो है जेरे जमीन चला जाए। 73 लोग कम आएगी है, 73 डेड बॉडीज निकाल ली गई हैं। 23 की शनाख्त हो गई, 16 के डीएनए के जरिए हुई, 6 के चेहरों से हुई, और 1 जो है वो नेशनल आईडी कार्ड के जरिए पहचाना गया। ठीक है। कई लोग अभी भी लापता हैं और इनमें से काफियों की सिर्फ बाकियात मिली हैं।
हड्डियां। अब ये आप देखें कि किस कदर लाचारगी, बेकसी और बेबसी का सारे का सारा अलमिया है। अलमिया इसलिए मैं कह रहा हूँ ठीक है। कि हमारी कमाईगी देखें, हमारा एक भी इदारा, एक भी महकमा अपने जो फ़राइज़ मनसबी हैं वो पूरे नहीं कर रहा। ठीक है। एक तो ये। दूसरा ये है कि प्लाज़े की तामीर की इजाज़त देकर अब जो कालक मली जा रही है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पे, तो उन्होंने इजाज़त दी ना। ठीक है। जी जी बिल्कुल। 3 मंजिल के बाद चौथी के लिए इंटरनेशनल लॉ है। चौथी कमर्शियल स्टोरी डालने के लिए आपको एसओपीज बदल जाते हैं 3 के। बिल्कुल। जो 3 के पहले हैं उसके बाद नए हैं। उन एसओपीज पे किसी ने ध्यान ही आज तक नहीं दिया। इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर दी, 26 में से 24, भाई 5-7 हज़ार 10 हज़ार अफराद आते हैं आपको, जी। आने हैं डेली, मिलने हैं, वहां से गाहकी है आपकी, कारोबार है आपका, तो आप 5-6 बंद करें, बाकी खुले रखें 20। बिल्कुल। आपने 24 बंद कर दिए। कहा जा रहा है कि दानिस्ता तौर पे सारे दरवाजे बंद किए गए। मैं तो यही समझ रहा हूँ, अब तो लग ये रहा है अच्छा, यहाँ पे अगर घुट के मर जाएं, जल के मर जाएं लोग। ये कोशिश दानिस्ता की गई ना, इसे मनसूबाबंदी कहते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की, फायर फाइटिंग का अलार्म वहाँ पे मौजूद नहीं था। अगर मौजूद होता तो लोगों को पता लगता टाइम पे। ना अलार्म था, ना फायर एक्सटिंग्विशर था। आलात बुझाने के आलात हैं, ठीक वो है। नहीं थे। ठीक है। अच्छा, क्रेडिट लेने का मैं बहुत शौक है। जो गाड़ियाँ ऊपर मौजूद थी वो तो एक एनजीओ ने सारी रात अपनी मदद आपके तहत अपनी मशीनरी ला के, क्रेन लगा के लोगों की गाड़ियों को और जो छतों पर मौजूद थी और बाइक्स को नीचे उतारा। अगले दिन जो है वो गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट ने आके उसका क्रेडिट ले लिया। बाद में वो जब एनजीओ वाले बोले कि भाई ये तो हमारे पास फुटेजेस हैं, सारा है, हमारी अपनी मशीनरी आई, हमारे जवानों ने अपनी जो है वो जान खतरे में डाली और वो निकाल के लेके। भाई बात ये है कि हम अपनी कमाईगी, अपनी कमजोरी, अपनी मुजरमाना गफलत, उस पे पर्दा पोशी के लिए इस तरह के सहारे ढूंढते हैं। ठीक है। ये तो टैग अपने ऊपर लगा लिया आपने कि जी हमने ये कर दिया, किया इन्होंने, किसी ने कुछ नहीं, हर एक की कलई खुल गई। आपने ईदी साहब जो फैसल ईदी साहब, उनके बरखुरदार अब्दुस्तार ईदी मरहूम के, उनकी गुफ्तगू सुन ली ना? बिल्कुल सुनिए। वो कहते हैं कि ये तारीख में मैंने आज तक इतनी खौफनाक और खतरनाक आग नहीं देखी, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि जुडिशल ऑफिसर के बगैर, भले वो सर्विंग हो या रिटायर्ड हो, कोई गैर जानिबदार इम्पार्शल जुडिशल ऑफिसर, उसकी सरबराही में एक बेरहमाना कमीशन बनना चाहिए। बेरहमाना, उसमें आप पुलिस अफसर भी डाल लें, फायर फाइटर भी डाल लें, पुराने लोग डाल लें, जितने मर्जी डाल, नुमाइंदे भी डालें, ताजरों के, उनकी नुमाइंदगी भी होनी चाहिए, ये सब डाल लें, लेकिन करें बेरहमाना। हाँ। अगर आपने बचना है किसी और दूसरे साने गुल प्लाजा से, अलमिये से, तो आपको इस पे अक्रॉस द बोर्ड कोई फैसला लेना होगा। अगर आपने इंसाफ के तकाजे पूरे न किए, मुतासरीन की इमदाद न की, कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल न की और जो मुतासरीन हैं उनके ज़ख्मों को मुंदमिल न किया, तो आप किसी नए साने के इंतज़ार में रहें। हमारी ये बदकिस्मती अलमिया, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हम लकीर पीटते हैं, नए साने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। ठीक है। कुल प्लाजे से मुत्तसिल जो प्लाजा जला था, उसके बाद हमने क्या किया? लाहौर में और अच्छा इसके वाक़े बाद जी लाहौर में 2-3 और वाक़यात हो गए प्लाजे में। शाला मार्केट में भी आग लग गई। बिल्कुल। लेकिन उस पर मुकदमात भी दर्ज हुए, लोग गिरफ्तार भी हुए। अगर आप सबक बना देंगे इस साने अलमिये, साने गुल प्लाजा के जिम्मेदारान को, एक ऐसे सबक के तौर पे पेश करेंगे कि उनकी नस्लें भी याद रखें, तब मुतासरीन के जख्म भी मुंदमिल होंगे। आइंदा इस तरह के साने से हम बच भी पाएंगे। एक और बात सुने, बड़ी अहम जी, हुकूमत सिंध सिर्फ सिंध की हुकूमत नहीं है। ठीक है। सिंध से ही ईवान सदर में मुतमक्किन आसिफ ज़रदारी है जी। सिंध से उनके फर्जंद अर्जुमंद पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी। खातून अव्वल भी जी उनकी साहबजादी हैं ज़रदारी साहब की, आसिफा भुट्टो साहिबा। और ये सारे जो हैं ये सिंध के सपूत हैं सारे ना। तो ये सिंध हुकूमत ना कहें, इसे पाकिस्तान की हुकूमत कहें। ठीक है। पाकिस्तान की हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि पहले जुमले से कह रहा हूं, जिन अफराद ने गुल प्लाजा के एसओपीज में कमजोरी दिखाई, ठीक है,
उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। अच्छा, ये बात ना आपने जब आग लगी थी ना, और चंद लम्हात ही गुजरे थे आग को, चंद घंटे गुजरे थे, आपने तब भी ये बात की थी कि ये जो गुल प्लाजा की आग है ना, ये आग नहीं, ये सानिया है, ये कत्ल है और दानिस्ता तौर पे कत्ल है। ये आपके अल्फाज हैं। अब मैंने कहा चले, मैंने कहा जी अगर आप इब्तिदा में जी कानूनी जरूरत के तहत आप इस पे कत्ले अमद यानी इरादतन कत्ल का मुकदमा नहीं करते, बिल्कुल, तो आप कत्ले खता कर लें, कता का बिल्कुल 322 का मुकदमा दर्ज करें, बाद में 302 में कन्वर्ट करें उसको, जुडिशियल ऑर्डर ले लें, जुडिशियल इंक्वायरी आए 302 में। आप एसओपी से लेके बिल्डिंग के रेस्क्यू हंगामी हालात तक, ठीक है, 18 पहलू बनते हैं। मैंने सारी रिसर्च की, 18 पहलुओं के जिम्मेदारान को कानून के शिकंजे में लाएं, सख्त तरीन सजाएं दें, बड़े मिलिट्री कोर्ट का सहारा लें, समरी ट्रायल कराएं उनका। आपको पता है कि मुतासरीन की एक बहुत बड़ी तादाद की मुझसे गुफ्तगू हुई बराह रास्त, जी हमारे नुमाइंदगान से गुफ्तगू हुई, जर्नलिस्टों से। उन्होंने वहां ये कहा कि फौज कराची का कंट्रोल संभाल ले। अच्छा, आपने जिससे मैंने अभी पहले जिक्र किया कि आपने कहा ये कत्ल है और इस पर FIR होनी चाहिए, इसी तरह JDC वाले जो थे उन्होंने भी ये बात की कि भाईजान FIR हो, बेशक 400 FIR हो, एक FIR हो, हर बंदे की अलग अलग FIR हो, और ये बात उन्होंने कामरान टसोरी साहब गवर्नर की मौजूदगी में की। इसी तरह बहुत सारे और ऐसे लोग हैं जो कराची में फ्लाई तंजीमें चला रहे हैं या अपनी कोई सोशल हैसियत रखते हैं, उन्होंने भी कहा कि इस पर मुकदमा जो है वो कत्ल का दर्ज होना चाहिए। मुकदमा तो दर्ज हो गया, वो ज़रा क्या मुकदमा दर्ज हुआ है वो बताइएगा, वो क्या मुकदमा? देखिए, 2 बातें सुन लें। सबसे पहली बात, इस इशू को सियासी पॉलिटिकल इशू के तौर पे नहीं लेना चाहिए, पहली बात। ठीक है, इसे इंसानी हमदर्दी के जज्बे और इंसानियत की तजलील के तौर पे लेना चाहिए। ठीक है, ये तौहीन है इंसानियत की, तौहीन है इंसानियत कि इतना बड़ा सानिया हो गया, अभी तक 10 रोज गुजरने के बाद हम जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं कहा गया, जिम्मेदार को ठीक है, खुला छोड़ दिया गया। उस पे जुल्म जिसे कहते हैं सितम बालाए सितम, वो क्या है कि हमने कचरा बेचने के लिए, मलबा बेचने के लिए ठेकेदारी निजाम के तहत पार्टियां बुलाई और अपनी जेबें भरना शुरू कर दी। वहां भी लाशों पे सियासत की हमने। हम सियासत से हट जाएं। अब आपने कहा FIR, एक मजहूल लूली लगड़ी गफलत, जी ये क्या जुर्म है? गफलत को जुर्म है? ये वही है जिस तरह पुलिस के महकमे में कांस्टेबल को या अर्दली को या ड्यूटी अफसर को सेंशोर दी जाती है। गफलत की दफा, गफलत की FIR, गफलत का मुकदमा हैज नो अथॉरिटी एट ऑल, ये सेंशोर के बराबर है। मुकदमा किन अफराद पे दर्ज हुआ सर? क्या नाम आया उनका सामने? कुछ नहीं, नामालूम। FIR कि गफलत के नतीजे में आग लगी। ओ भाई, गफलत कौन सी ये गफलत है? तो कत्ल सरियन। तो वो कहते हैं ना शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। कौन कौन शरीके जुर्म है आप समझते हैं? शरीके जुर्म मैंने आपसे कहा 12 SOPs में कमजोरी दिखाने वाला हर इदारा, उसका हर अफसर, कंसर्न किलर तक, इंस्पेक्टर भी शामिल जिन्होंने इंस्पेक्शन करनी थी, जिन्होंने एग्जामिनेशन करना था, उनका हर फर्द 12 SOP से किसी तरह जिसने नजर चुराई, दानिस्ता या गैर दानिस्ता, नादानिस्ता, उसको काबू किया जाए। ताजरों के रहनुमाओं को जिन्होंने फैसिलिटेट नहीं किया, तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया, सहूलियात से आरी प्लाजा रखा, उनको पकड़ना चाहिए। 2, तीसरा, अगर जो मुझे लग रहा है हम करीब करीब जा रहे हैं, अगर साजिश मुजरिमाना मनसूबाबंदी साबित हो जाए तो इसमें कत्ल का मुकदमा दर्ज करके एहानत जुर्म अबेटमेंट 109 के तहत उनको चालान किया जाए। और अगर जुडिशल कमीशन रिकमेंडेशन दे दे कि ये लोग हैं, और अच्छा जुडिशल कमीशन का मुतालबा बहुत सारे लोगों ने किया, नहीं बन जाएगा, मेरा ख्याल ये, मेरी इत्तला ये बन जाएगा, जुडिशल कमीशन अगर बन जाए तो जुडिशल कमीशन हर बंदे को हंगामी बुनियादों पर तलब करके नॉमिनेट करे। मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ नहीं होना चाहिए, वो तो दाखिले दफ्तर हो जाएगा, दफन हो जाएगा। अभी महीने में दफन, आप देखें ये फरवरी में चढ़ेगा, दफन हो जाएगा।
आज उन्होंने वैसे इंक्वायरी मुकम्मल करके वो मलबा हटा दिया सर। पाकिस्तान में बनने वाले पहले हमूदुर रहमान कमीशन से आज तक मुझे किसी रिपोर्ट पर अमल दरामद दिखाएं। ये रिकमेंडेटरी बॉडी होती हैं, सिफारिशात कर सकती हैं। सिफारिशात वो करते हैं, वो उठा के दराज में फेंक देते हैं, ड्रॉर के साथ साथ अलमारी में फेंकते हैं, जिसमें मनो मट्टी अट जाती है। आप उसकी बजाय जुडिशल कमीशन से ये कहें कि वो बंदे नॉमिनेट करके FIR की तहरीर भी भेज दे। ये भी इख्तियार जुडिशल कमीशन का होता है। बिल्कुल, वो तहरीर भेज दे। अगर ना हो कुछ तो मेरी ये मुद्दबाना गुजारिश है चीफ जस्टिस पाकिस्तान से और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से कि वो उसका सुओ मोटो लेके अपने तौर पे इसकी इंक्वायरी करवा लें। वो जुडिशल कमीशन बनाएं, रिट पिटीशन करें, सुओ मोटो लें, जो भी तरीका निकाले। कानून में खासी जो है ना मौजूद है। इस तरह के प्रिंसिपल्स हैं कि ये सेट करने चाहिए, मगर नहीं सेट करने चाहिए। इस तरह की कोई भी, जिस तरह भी कोई सोल्यूशन निकले वो निकाल के और वो उसके तहत कार्रवाई करें। दोनों चीफ जस्टिस साहिबान, वफाक के या सूबे के, वो करके जो जो जिम्मेदार है। एक छोटी सी बात, भाई पानी क्यों कम है? जो करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रहा है शहरी दिफा जी, उसके पास आग बुझाने का पानी क्यों कम है? सुनारकल क्रेन जो है वो क्यों ऊपर नहीं गई? ठीक है। फायर फाइटर्स के यूनिफॉर्म क्यों पूरा नहीं था? इंतजामिया कहाँ गायब थी? इंतजामिया कहाँ थी? फायर फाइटर जो बेचारा शहीद हुआ उसकी शहादत की वजह क्या है? छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। गाड़ी क्यों धक्का स्टार्ट थी? 2 डंपर गुम क्यों गए? लेट क्यों पहुंची? लेट क्यों पहुंची? जो मेयर, जी मेयर कराची, आप मुहज्जब ममालिक यूरोप के मेयर चेक करें, उनकी कारकर्दगी देखें। हमारे डिप्टी मेयर साहब वहां गए हैं, मेयर कराची के नंबर 2 जो गए थे वहां, वो सिर्फ ये अहकामात देते सुनाई दिए कि ये भी ढाओ, ये भी ढाओ, ये भी ढाओ, और वो भी गए 24 घंटे बाद। तो ये जिसने जो जो कमजोरी दिखाई उसका तयन किया जाए कि क्या वो दानिस्ता है, मनसूबाबंद है, नादानिस्तगी में हो गई, बेखबरी में, कमाईगी में कर गया, गफलत में कर गया, मुजरमाना गफलती क्या था? इस सब का तयन करके जुडिशल कमीशन एक एक लम्हे की रिपोर्ट दे। उसके बाद ये देखे कि कितना कसूर था जिसके तनवीर पास्ता आपने कहा सदर जो है एसोसिएशन के, उन पे जो उंगलियां उठ रही हैं, जो जो लोग उन पे एतराज़ कर रहे हैं, उनको बुला के सुना जाए और उसका नतीजा खस किया जाए कि वो कितने कसूरवार हैं। एक दूसरा, फौरी तौर पर जो वज़ीर-ए-आला ने ऐलान किया कि प्लाजा सरकार खुद सूबाई हुकूमत तामीर करवाएगी, उसकी तामीर का आगाज़ किया जाए और जो मुतासरीन हैं उनको अबूरी इमदाद दी जाए। ठीक है। उनके घरों का चूल्हा तो नहीं बुझना पाए ना, उनके घर में सफ़े मातम बिछी है। लेकिन मेरा ख्याल है सर, अगर उनको सिर्फ इंसाफ ही फराहम कर दिया जाए, जो असल मुजरिमान है उन तक ही पहुंच जाए, तो ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा भाई जो चले गए यहाँ से जी, उन्हें इससे क्या गर्ज के इंसाफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? जो बेचारे मट्टी में चले गए, आग की नजर हो गए, शोलों में उनके जिस्म सुलगते रहे, उन्हें क्या गर्ज इंसाफ से? इंसाफ तो उनके लवाकिन को आपने देना ना। तो लवाकिन को पांव पे खड़ा करने के लिए उनके घर का चूल्हा जलाने के लिए इकदाम किए जाएं जी। आप उनको रेस्क्यू, क्या होता है रेस्क्यू, कहते हैं बहाली को, मामूलात जिंदगी बहाल करें उनके। ठीक है। ये चेक करें कि उनके घरों में हालत क्या है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने पिछले एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सियासत की जाती है सारी मामलात पे। अब यही जो गिला है वो सिंध गवर्नमेंट भी करती हुई नज़र आ रही है कि सियासत की जाती है और कंपैरिजन किया जाता है हमारा पंजाब के साथ या बाकी सूबों के साथ। तो सर, पंजाब में अगर हम एक तरफ देखते हैं आग लगती है, पूरा का पूरा हमें जो गवर्नमेंट है पूरी पंजाब की, सीएम समेत, वो एक्टिव नज़र आई हमें। सीएम खुद उसकी मॉनिटरिंग करती रही। जब तक ऑपरेशन चलता रहा, पंजाब के वज़रा वहाँ पे मौजूद रहे, लोगों को वहाँ से मेरा ख्याल है कि इस मौके पे ना, देखें असद साहब, बात ये है, इस मौके पे ये सियासत यही है कि हमें दूसरे सूबों से कंपैरिजन नहीं करना। सर, कंपैरिजन की बात नहीं है, लेकिन वहाँ भी, कराची में भी जब कुछ वाक़या होता है हमारे दिल दुखते हैं। हालात बेहतर करने चाहिए, हालात बेहतर करने चाहिए, हालात बेहतर करने चाहिए, इंसानी सलाहियतें बढ़ानी चाहिए और गुड गवर्नेंस को फ़रोग देना चाहिए। और एक सबसे बढ़ के बात यह है कि हंगामी हालत से निपटने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। हम बिल्कुल तैयार नहीं हैं। मैंने आपसे कहा कि हर छोटे से छोटे इशू पे
हम मुनज़्ज़म इदारों की तरफ ठीक देखें, है। उनकी तरफ देखने की बजाय जो हम महकमे पर करोड़ों अरबों खर्च करते हैं साल हुँ, का, उनकी इस्तेदाद कार बढ़ाएँ। जब इस्तेदाद कार बढ़ेगी, तो इस तरह के हादसात खुद ही कम हो जाएँगे। और जिस शख्स ने सबसे पहला मुजरिम कौन है, इस साने गुल प्लाज़ा का, अलमिए का, वो है जिसने इस प्लाज़े की तामीर की इजाज़त दी। ठीक है। वो कहते हैं ये कमेटी ने दी। कमेटी के अरकान जो है ना, जस्ट पुट देम ऑन द टास्क, हुँ, उनको इबरत का निशान बना दें, ठीक उस है। पूरी कमेटी को, जिसने ये कहा कि प्लाज़ा तामीर करो देखे बगैर। उसने कहा गुच्छे तारों के लटक रहे हैं। जी। मुझे कहा इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर ने, हुँ, तो मैंने कहा भाई तूने आके देखा क्यों नहीं आज तक? हुँ, बेहंगम तारें थी। उसने कहा ज़्यादा तारें मेरी महकमे की नहीं है, अच्छा। सरकार की नहीं है, ये नेटवर्किंग की तारें हैं। हुँ, मैंने कहा वो कौन सा कोई ऑफिस सेंटर है हुँ, जहाँ इतना नेटवर्किंग की तारें आ गई? जी। और छोटी-मोटी 2-4 तारें होंगे भी किसी के वाईफ़ाई की या किसी हुँ, की, तो वो तो ज़ेरे ज़मीन भी जा सकती हैं और उनके ऊपर भी पाइप लगाए जा हुँ, सकते हैं, कौन सी ऐसी बड़ी बात ठीक है। है। लेकिन जो बिजली की तारें लटक रही थीं, जिन्होंने आग के बढ़ावे में किरदार अदा किया, उनका ज़िम्मेदार कौन है, उसका भी तय्युन करें। फिर आप ये देखें कि जो ये कहा जा रहा है कि कागज़ केमिकल का मुख्तलिफ़ इस्तेमाल किया केमिकल गया। के कागज़ मुख्तलिफ़ जगहों पे फेंके गए थे हुँ, और उन्होंने आग भड़काई है एक, या जिस शॉप में से 30 लाशें निकली इकट्ठी, जी, दुबई क्रॉकरी शॉप जो थी। वही क्रॉकरी शॉप। ये सारे के सारे जो है ना, ये एस्पेक्ट वो गवाहियाँ हैं, वो शहादतें हैं, जिनकी बुनियाद पर अलमिया गुल प्लाज़ा जो है, उसके तह तक पहुँचा जा सकता है। और अगर हम ना पहुँचे, तो फिर मैं कह रहा हूँ, सिर्फ़ सिंध नहीं, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर, गिलगित-बिल्तिस्तान, आज़ाद हुँ, कश्मीर, हर सूबे की, इंडिपेंडेंट रियासत की, हर हुकूमत तैयार रहे किसी नए सानए के लिए। नईम साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन ये नईम मुस्तफ़ा साहब थे जो हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने अपने तजुर्बे के लिहाज़ से बताया कि वो क्या वजूहात हो सकती हैं जिससे गुल प्लाज़ा में आग लगाई गई और क्या ये वाक़ई कोई मुजरिमाना फ़ेल था जो गुल प्लाज़ा में हुआ। अब सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि क्या इसकी शफ़ाफ़ तहकीकात हो पाएगी या माज़ी की तरह सिर्फ़ ये फ़ाइलें जो हैं वो दाखिले दफ़्तर कर दी जाएँगी और जो लोग हैं उनको क्या इंसाफ़ मिल पाएगा नहीं, ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।